हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को पार्ट 3 में उदाहरण के 8 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगा और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। अभी तो अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पीछे जितने प्रश्न थे वो और कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो कि जैसे कि हम लोग परिमेय संख्या के बारे में विस्तार से जाने थे, और परिमेय संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, और इस प्रकार के प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब के बारे में अच्छे तरीके से जाने थे। आज हम लोग इस प्रकार की संख्या को बोल रहा है हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, यानी कि p/q के फॉर्म में लिखने के लिए, तो वो हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं, अगर हमारा कोई संख्या दिया रहता है दशमलव वाली संख्या, तो उसे हम लोग कैसे परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं। तो परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, तो 8.675 है, 8.675 है। तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे पहले जो संख्या था वो लिख देते हैं, 8675 लिख दीजिए। अब बट देखिए, दशमलव अगर हटाते हैं तो दशमलव का 1 होता है, और बाद में की जितनी भी संख्या रहता है उतना जीरो दे देते हैं। तो दशमलव का 1, 1 2 3 संख्या, तो 3 जीरो दे दी यहाँ से। अब हम यहाँ से इसको कटिंग कर मतलब कट कर देंगे, 5 से भी कट कर सकते हैं, और डायरेक्टली जितना से आपको कट करने को कट कर सकते हैं। तो हम 5 से ही करेंगे। तो 5 1 5, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 25। यहाँ से भी करेंगे तो 20 25 100 यानी 200 हो जाएगा। फिर 5 से मेरा चला जाएगा तो 5 से काट देंगे, 5 3 15, तो 5 चौका 20, और 5 7 35, और यहाँ भी 40 हो जाएगा। इसको जब हम कट के तो ये 347/40, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, क्योंकि हमें परिमेय संख्या के रूप यानी कि p/q के फॉर्म में ही लिखने के लिए बोला गया, तो हम p/q के फॉर्म में लिख दिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 991 अब बटा दशमलव का 1 और 2 संख्या है तो 2 जीरो, बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कटेगा हमारा। अब इसको हम देखते हैं तो ये 1 और फिर 3 0 फिर 1 है, बट दशमलव का 1 और 1 2 3 4 संख्या है, तो 1 2 3 4 0, तो इसका आंसर भी इतना, इसका आंसर भी इतना। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और उसे भी समझने का अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 वैसे तो आप लोग सभी ने बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्या है। तो 7.478 और इस पे बार दिया हुआ है। अब 478 बार बार है, तो कहने का मतलब यही हो गया, जिस पे क्या है तो बार दिया हुआ है, और बोल रहा है हमसे क्या, तो इसे p/q के फॉर्म में बदलने के लिए। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बदलेंगे, तो इसके मैं अभी आप लोग को 2 मेथड बताऊंगा। 2 मेथड में आपको जो अच्छा लगे वो बनाइएगा, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर वाला मतलब 1 नंबर का प्रश्न हो तो डायरेक्टली आपको सेकेंड मेथड चूज करना है, अभी जो बताएंगे। लेकिन अगर आप लोगों से एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको मैं अभी जो बता रहा हूँ उस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो अगर हमें कोई संख्या के ऊपर बार रहता है और उसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना होता है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जो माना कि x बराबर, उस संख्या को हम x बराबर 7.478 मान लेते हैं और उसके ऊपर बार दे देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआगा, जो x बराबर 7.478, प्रत्येक लाइन को हम लोग समझते चलेंगे तो आपको भी आसानी होगी समझने में और समझ भी जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे, जो हम माना कि x बराबर इतना लिख दिया, अब क्या करेंगे, तो इसका कहने का मतलब हुआ जी 7.478 और 478, हम इसको 3 टाइम से बार लिख देते हैं, 478 मतलब 3 बार लिख देते हैं, और इसको हम एक फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। इसको 3 बार लिख दिया और इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जो कहाँ पे हम किसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे और नहीं मानेंगे। तो मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा कोई संख्या अगर दशमलव में देखेंगे तो हमारा तीनों संख्या पे बार दिया हुआ है। अगर बार दिया रहे तीनों संख्या के ऊपर, अगर कोई संख्या ना ही रहे तो हम डायरेक्टली x बराबर ही इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अगर इसके बीच में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दशमलव और 4 के बीच में अगर मान लेते हैं हम 1 रहता, तो हम इसको फर्स्ट समीकरण नहीं मानते। मान सकते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं, फिर हमको दूसरा समीकरण तीसरा समीकरण भी मानना पड़ेगा। मैं अभी आप लोग को वैसा भी प्रश्न बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार के समझिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखिए, हमें जितना संख्या के ऊपर बार रहता है उस सभी संख्या को दशमलव के इस साइड लाना होता है पूर्णांक में। तो चलिए हम उसको क्या करेंगे, ये तीनों संख्या को इस साइड लाना है, तो तीनों संख्या को इस साइड लाना है ना, तो हम जितना संख्या को इस साइड लाना है 10 पे पावर उतना से उसको गुना करेंगे। तो 3 संख्या है तो 10 पे पावर 3 से हम इसको क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। तो 10 पे पावर 3 का मतलब हुआ 1000,
10 पे पावर 3 का मतलब हुआ 1000। देखें 10 पे पावर 3 का इकाई दाई सैकड़ा हजार कहने का, या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 3 संख्या को इधर लाना है तो 1 पर 3 जीरो से गुना करना है। 4 संख्या को दशमलव के इस साइड लाना है तो 1 पे 4 जीरो से गुना करना है। 2 संख्या से गुना करना है तो 1 पे 2 जीरो से हमें गुना करना है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरफ कैसे, तो 1000 से क्या करने पर, गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो ये 1000x हो जाएगा। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये 7478.478 और 478, क्योंकि ये बार बार है 478 तो कंटिन्यू आता ही रहेगा, इसको हम कहीं से रोक नहीं सकते हैं। वो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखिए ये संख्या तीनों तो आ गया, इधर आ गया, और ये 478 और हम 3 बार इसलिए ले लिए क्योंकि ये अनंत बार है, इसकी कोई सीमा नहीं है जो कितनी बार होगा या नहीं होगा, ये अनंत बार है। तो हम 3 बार इसलिए यहाँ पे ले लिए क्योंकि यहाँ पर भी 3 बार ही लिए थे, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 ही बार बचा, नहीं बाबू, देखिए एक बार ये मान लेते हैं हम जो आ ही गया तो ये तो अनंत बार है ना, क्योंकि इसकी तो सीमा ही नहीं है, इसीलिए इसमें हम 3 टाइम्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण देखते हैं, 2 वाला बड़ा है तो समीकरण 2 में से इसको घटा देंगे। 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, 1000x बराबर जो लिख देंगे हम 478 और डैश डैश डैश। ठीक है, और ये समीकरण 1 है x। अब यहाँ पे हम घटाएंगे क्या, तो 478 डैश डैश डैश, और यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, तो घटा लेंगे। ठीक है, अब चलिए घटाते हैं। तो घटाने के टाइम में हम देखेंगे तो ये पूरा टोटली दशमलव की साइड 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, और यहाँ से 7 4 7 ये बच जाएगा, और यहाँ से 1000x में से 1 चला जाएगा तो ये 999x बच जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4747y बटा 999। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अगर कहीं ऐसे आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जहाँ सर नहीं समझे, कहाँ पे नहीं समझे, और अभी मैं आप लोग को और बताऊंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ जो अभी मैंने आप लोग को बताई वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड की और बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो उस प्रकार बनाएंगे, लेकिन डायरेक्टली अभी जो बताएंगे ये मेथड आपको नहीं बनाना है डायरेक्टली एग्जाम में, इस प्रकार से जो रहता है। ये क्वेश्चन है मेरा, इसको सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो जो संख्या रहता है वो हम क्या करते हैं, तो लिख देते हैं। जो हमारा संख्या रहता है वो हम क्या करते हैं, तो लिख देते हैं। जो हमारा संख्या रहता है वो क्या करते हैं, तो लिख देते हैं। तो चलिए हम लिख दिए यहाँ पे, दशमलव हटा के, और जो संख्या है उसको क्या किए, लिख दिए। दशमलव हटा दिए और जो संख्या था उसको क्या किए, लिख दिए। दशमलव हटा दिए, जो संख्या था उसको क्या किए, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे अब हम क्या करेंगे, तो इससे माइनस करेंगे क्या, तो जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसको हम माइनस कर देंगे। जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसको हम माइनस कर देंगे। आप ही सोचिए, मान लीजिए ये चारों भाई, मतलब एक में भाई है और इस तीनों भाई को इसके पिता ने क्या किया, तो जमीन का आधा आधा हिस्सा कर के बांट दिया, बट इसको नहीं दिया। तो इसको जब ये नहीं देगा तो ये क्या होगा, तो चला जाएगा। तो इस सब को छोड़ के चला जाएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और कोई संख्या इसके बीच में नहीं है तो इसीलिए वो नहीं होगा। बट अब देखिए कितना, मतलब एक संख्या के ऊपर अगर बार रहे तो 1 9, 2 संख्या के ऊपर बार रहे तो 2 9, 3 संख्या के ऊपर बार रहे तो 3 9, 4 संख्या के ऊपर बार रहे तो 4 9। तो हम देखते हैं, तो 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 दे देना है, और इसको घटाइएगा तो आपको 7471/999 इतना ही निकल के आएगा। तो देखिए इसका प्रोसेस कितना छोटा है और ये देखिए कितना बड़ा है। तो ये 3 नंबर में पूछा जाएगा आप लोगों से, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये तो 9 का कितना नंबर प्रश्न था, 9 नंबर ही प्रश्न था। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर भी समझने वाले हैं, 11 नंबर भी समझने वाले हैं, इस प्रकार के सारे प्रश्न को समझने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग उदाहरण के 10 नंबर प्रश्न को समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बोला इस प्रकार मतलब इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है और इसे बोला है हमारा क्या, तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए और इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इससे पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब देखिए तो ये इस प्रकार से 9999 करके है, तो ये 0.9 के ऊपर बार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो मान लेंगे हम कि माना कि x बराबर 0.9 के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कहीं से कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ये तो आप लोग भी कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, तो 0x बराबर हम क्या करते हैं, तो 0.999 3 टाइम्स बार ले लेते हैं और डैश 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 देके इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। 3 बार ले लेते हैं, आप 2 बार भी ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं, आपका मन, आप 5 बार भी ले सकते हैं। तो जितना बार आपको इच्छा करे उतना बार ले सकते हैं, कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये सोचना है जो कितने संख्या के ऊपर बार है, तो मात्र एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या को हमें अंदर इस साइड लाना है पूर्णांक में। तो हम क्या करेंगे, तो 10 पे पावर 1 से गुना करेंगे। 10 पे पावर 1 का कहने का मतलब 10 से, यानी कि लिखेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे आप लोग समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, जो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर या दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करने पर तो 10 से जब मल्टीपल करेंगे तो ये 10x, और इसको जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये 9.999 डॉट 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 डॉट, ये सेकेंड समीकरण मेरा हो जाएगा। अब कैसे 9.99 हो गया, तो ये 9 एक इधर आ गया और पॉइंट, और ये 9 तो अनंत बार है, इन्फिनिटी बार है, तो इसलिए ये 99 हो गया। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसको हम सेकेंड समीकरण मान लिए। अब देखते हैं, तो हम समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, तो घटा देंगे, यानी कि घटाने पर है, सबट्रैक्शन मतलब घटाने पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो हम 10x अब 9.999, इसको हम लोग 999 नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपूर्णांक है, अपूर्ण पूर्णांक है, ये पूरा नहीं, पूर्णांक में पूरा नहीं हुआ है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। और x बराबर ये 0.999 डैश डैश डैश, तो यहाँ से ये 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, 0.9, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ से 9 इक्वल टू 9, और यहाँ से ये 1 मर्त में चला जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 1, और यही हो गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म। तो आप बोला हमें इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे हमारा यही निष्कर्ष निकलता है, जो किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक को अनवसानी आवृत्ति, किसी भी पूर्णांक को अनवसानी दशमलव आवृत्ति के रूप में लिख सकते हैं, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं, तो हमारा 1 नंबर में थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो वो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि वैसे तो प्रश्न सेम ही है, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर बता देता हूँ, और दूसरे नंबर प्रश्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि दूसरा नंबर प्रश्न सेम 10 नंबर जैसा है, तो वो मतलब 9 नंबर जैसा है, तो वो आपको खुद ही बनाना होगा। तो ये है 0.47 के ऊपर, इसमें 7 के ऊपर केवल बार है। ये प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, बस एक ही चीज़, हम गणित के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, तो हमें तो मानना आसान होता है, इसीलिए हम लोग मान लेंगे। माना कि x इजकल टू 0.47, नहीं कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं ना बाबू। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको हम x बराबर क्या लिखेंगे, तो 0.477 डॉट 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 डॉट। अब इसको हम फर्स्ट समीकरण नहीं मानेंगे, अगर मानने का तो आप मान भी सकते हैं, नहीं मानने को तो नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अगर मानेंगे फर्स्ट समीकरण तो फिर 2 3 तक समीकरण जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नहीं मानेंगे, इसको हम समीकरण क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। या आप मानना चाहते हैं तो मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आपका कन्फ्यूजन होगा तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत कहीं से, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसके बार से पहले किसी संख्या के ऊपर बार से पहले हमारा कोई संख्या है ना, उस संख्या को बार से पहले अगर कोई संख्या रहे तो उस संख्या को पहले हम दशमलव के इस साइड लेके आएंगे, दशमलव के इस साइड लेके आएंगे। तो पहले कहने का मतलब 4, अगर 4 के बाद और कोई संख्या होता जिसपे कि बार नहीं होता तो पहले उस दोनों संख्या को लेके आते, कोई बात प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो सबसे पहले हम 4 को इस साइड लेके आएंगे, तो हम 10 पे एक संख्या है तो 10 पे पावर 1 से मल्टीपल करेंगे, तो यानी कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर ये इसको क्या हो जाएगा, तो ये 4.777 और डॉट 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 इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तक हमारा बार वाला संख्या तो दशमलव की साइड आया नहीं है, हमें तो बार वाला संख्या भी दशमलव की साइड लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना कर, अच्छे से समझिए। अगर कोई संख्या दशमलव जिसके दशमलव के बाद रहे लेकिन अगर उस पर बार ना रहे, अगर दशमलव के बाद रहे और उसके बाद ऊपर बार ना रहे, देखिए 4 के ऊपर बार नहीं ना है, तो सबसे पहले हम इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, 4 को इसके इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर मान लेते अगर यहाँ पे इस प्रकार से संख्या होती है, मान लो 0.24 इस 7 के ऊपर बार रहता तो इस दोनों संख्या को इस साइड लेके आना पड़ता पहले हमें, तो इस दोनों संख्या को लेके आते तो हम 100 से मल्टीपल करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को समझने में, कहीं से कोई तकलीफ नहीं, इतना तो समझ गए। अब देखिए अब हम इस 7 को भी, क्योंकि बार वाली संख्या को भी तो हम इस साइड लेके आते हैं, तो बार वाली संख्या को, तो बार वाली संख्या कितने के ऊपर बार है, 1, तो 10 से ही गुना पड़ना पड़ेगा। फिर से लिखेंगे पुनः, या दोनों तरफ, या समीकरण सेकेंड में 10 से गुना करें, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए हम 10 से गुना कर देते हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 7 इस साइड होगा, तो 47.777 डैश डैश डैश, इसको 3 समीकरण थर्ड मान लेंगे, इसको समीकरण थर्ड, या इसको आप लोग फर्स्ट नहीं मानेंगे तो इसको फर्स्ट ही, इसको सेकेंड मान लेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में से, इसमें फर्स्ट समीकरण का कोई काम नहीं है, हम फर्स्ट समीकरण का यूज नहीं करेंगे, समीकरण इसीलिए हम बोल लेते हैं इसको, जिसमें फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थर्ड सेकंड में, इसमें समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण थर्ड में से हम क्या करें, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा थर्ड क्या है, 100x इक्वल टू 47.777, और उसके बाद क्या है, तो सेकेंड समीकरण है 10x इक्वल टू 4.777, और ये भी डैश 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 करके, ये भी डैश 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 करके, तो इसको जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो ये 0.43 बराबर 100x में से कितना 10x चल जाएगा तो 90x, और x बराबर कितना हो जाएगा 43/90। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अब चलिए मैं इसका दूसरा मेथड की ओर बात करता हूँ, तो दूसरा मेथड भी आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। तो दूसरा मेथड भी सेकेंड तरीका देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, हाँ अच्छे से देखेंगे तभी। जो संख्या है वो लिख दीजिए पहले, सबसे पहले क्या है, तो 0.47 के ऊपर 7 के ऊपर बार है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हम सेकेंड मेथड से बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जो संख्या रहता है डायरेक्टली पहले वो लिख देना है, तो 047। अब देखिए 047 था इसलिए 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 47 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना लिख दिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग 47 लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं तो इस 4 के ऊपर 04 के ऊपर बार नहीं रहा है तो 04 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ना, और 04 का वैल्यू मतलब हुआ 4 ही, इसलिए हम डायरेक्टली से 4 ही माइनस करेंगे, यानी कि क्यों इतना बड़ा लिखेंगे हम, इसलिए 4 माइनस करेंगे। अब बाय कितने संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, नहीं ना है, जिस दशमलव के बाद एक संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आता है, ये आपको याद रखना होगा। जब अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रहे और उसके ऊपर बार नहीं रहे तो उसके लिए क्या कर हम लोग लिखते हैं, तो 0 देते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक संख्या है तो इसके लिए तो हम तो 9 दे दिए, लेकिन यहाँ पे एक संख्या दशमलव के बाद है लेकिन इसके ऊपर बार नहीं है, इसके लिए 0 दे देते हैं। तो आप 47 में से 3 जाएगा तो 47 में से 44 जाएगा तो 43/90 आ जाएगा, और इसका आंसर इतना ही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 11 के 1 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा समझने में। तो अब आप लोग जो है कहने का मतलब 12 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं, और 13 नंबर आसानी है उसको भी बना लेंगे, क्योंकि वो भी सेकंड मेथड से आप लोग से बन जाएगा। तो अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से
14 नंबर से या 13 नंबर से, जो आप बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर से। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 इसी प्रकार से है, शॉर्ट मेथड से बनाया हुआ है, तो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।